नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात बाड़मेर से बड़ी खबर की करते हैं। शिव थाना क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात घटित हुई है। पुलिसकर्मी सहित लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर 5 लाख की नकदी, सोने चांदी के गहने लूट लिए। कोटरा गांव के रामपुरा की घटना है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया। विशेष टीमें बनाकर तत्काल खुलासा इसका किया गया। कांस्टेबल समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपियों से बरामदगी का प्रयास भी कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें खुद एक पुलिसकर्मी सम्मिलित है। इस चोरी में कांस्टेबल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वो पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, जिनके पास हम जाते हैं कि चोरी का खुलासा हो गया, जब वही चोरों के साथ मिल गई हो तो फिर क्या ही कहना। हालांकि विशेष टीमें बनाकर नरेंद्र सिंह मीणा इस मामले की जो पुलिस अधीक्षक हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। विशेष टीमें बनाकर तत्काल खुलासा किया गया। अब कांस्टेबल समेत जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे किस तरह से लूटे हुए रकम, लूटी हुई ज्वेलरी उसको बरामद किया जाए, इसका पुलिस इसकी तरफ कदम बढ़ा रही है, इसके लिए प्रयास कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात घटित हुई है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। कांस्टेबल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से सोने चांदी और रुपए लूटकर ये फरार हो गए थे। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, वैसे ही पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया। विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम ने प्रयास किया। कांस्टेबल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे लूटी गई रकम को, लूटी गई सोने चांदी को बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं टीम के द्वारा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान। हैरानी की बात है, वैसे चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन चोर के साथ कांस्टेबल भी मिला हुआ है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा मामला यह है कि इस पूरे प्रकरण में कांस्टेबल है और लूट की वारदात को अंजाम दिया पिस्टल की नोक पर। क्योंकि सबसे बड़ा अहम बात है कि जो खेत के अंदर जो कृषक काम कर रहे थे वही साजिश करता निकले और उन्होंने ही इनको इनपुट दिया। और उसके बाद में जो कांस्टेबल था उसने अपने एक सहयोगी के साथ में, जिसका जो कांस्टेबल उसका नाम जो है वो जगदीश बताया जा रहा है, जगदीश सोलंकी, और उसने अपने सहयोगी दिनेश सिंह के साथ में मिलकर के वहां पर वारदात को अंजाम दिया और 5 लाख नकदी और उनके गहने चुरा करके फरार हो गए। उसके बाद में जैसे ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को लगी तो आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। एसएचओ जो शिव है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने अलामत देख करके मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद में तत्काल इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और कांस्टेबल सहित अब 5 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर दिया है। जी ओके, अब ये बताया जा रहा है, अब ये क्योंकि गिरफ्त में तो आ चुके हैं, अब इनसे पुलिस कैसे कोशिश कर रही है कि लूटी हुई जो भी सोने चांदी जो रुपए हैं उनसे कैसे निकाला जाए? देखिए, आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है लगातार। पूछताछ के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम नजदीक पहुंचे हुए हैं और बरामदगी पे प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है आज दिन में बरामदगी कुछ हो सकती है पुलिस के द्वारा। ओके, प्रेमदान, जरा ये बताइएगा कि कांस्टेबल जो इसमें सम्मिलित है चोरी में, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नरेंद्र सिंह मीणा, जो कि पुलिस अधीक्षक है, जिनके संज्ञान में ये पूरे मामले कार्रवाई की गई है। नरेंद्र जी, एक पुलिस कांस्टेबल चोरी में सम्मिलित, ये हैरानी की बात है और ये प्रश्न चिन्ह सवाल भी उठते हैं खाकी वर्दी पर। नहीं मैम, ये जो हमने पकड़ा है इसमें एक वारदात, जो ये वारदात हुई है शिव थाने पे, ये एक भावना पत्नी ये शेर हईर है, ये गुजरात की है मेन में। तो ये आपस में इन्होंने जमीन गुजरात में बेच के, इसका पति गुजरात जेल में गया है, यहाँ कोई रामपुरा में इन्होंने जमीन खरीदी। ये आपस में कोई बंसी भील है, उनके थ्रू जमीन खरीदी, ये आपस में मिलने वाले थे। ये कांस्टेबल भी पहले यहाँ आता जाता रहता था इनके पास। अच्छा। आपस में जो भील रिश्तेदार है, पहले से जानकार है। फिर इनको ये पता लगा कि लेडीज ने ये पैसा लगा, जो इनके जो एक गजे सिंह है, जेठाराम भील है, जो लाखा पुलिस थाना झिंझियाली जैसलमेर का एसएस है, इनको ये पता लगा कि लेडीज के पैसे रखे हुए हैं। तो ये इन्होंने योजना बना के, जगदीश एक कांस्टेबल है और जेठाराम एक मदन सिंह राजपुरोहित है, इन्होंने योजना बना के इनके घर गए और उन्होंने पैसे की लूट पाट की। पुलिस को तुरंत ही पता लगा। एसएचओ शिव और सीओ और राम सर मौके पर गए और 500 मुलजिम को दस्तयाब कर लिया। जो पुलिस कांस्टेबल था जगदीश, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया।
और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कैसे इन लोगों से लूटी गई रकम को आप? लूटी गई रकम हथियार का ये नहीं था, ये 33 माइल लूटी गई रकम पुलिस बरामद कर भी है। हथियार की टोकन है, पहले ये आपस में जानते थे, स्टेट के घर भी जाते थे। और जो पुलिस कांस्टेबल को मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ विभागीय भी कार्रवाई। विभाग में भी कुछ इस तरह की कांस्टेबल के खिलाफ कोई ऐसे पहले आए हैं, आपको मामले नजर आए हैं? ऐसे मामले कोई कभी काव आते हैं, कभी जो भी इस तरह का जो शामिल होता है उनके खिलाफ राज्य सेवा से बर्खास्त की जो कार्रवाई होती है वो विभाग करेगा, कार्रवाई करेगा। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नरेंद्र सिंह मीणा हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्हीं के ही निगरानी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रेमदान हमारे साथ कंटिन्यूअस इस खबर पर जुड़े हुए। प्रेमदान, आपने सुना पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, लेकिन आप ये बताइए कि ये इस जिले में क्या पहला ऐसा मसला है कि एक पुलिस भी उस चोरी में सम्मिलित है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये तो वाकई पहला मामला है कि खाकी वर्दी में जो कांस्टेबल था, जिसकी जिम्मेदारी थी जनता के साथ में अन्याय होने से बचाने की, वही कांस्टेबल अगर लूट की वारदात में शामिल होता है तो अपने आप में बड़ा मामला है। और बाड़मेर में इस तरीके का पहला मामला है जिसमें कोई कांस्टेबल जो है वो लूट में शामिल हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से बताया कि माल की बरामदगी हो चुकी है, तो अपने आप में पुलिस ने बेहतर काम किया। लेकिन खाकी के अंदर अगर इस तरीके के लोग बैठे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और ये भी उन्होंने बताया कि ये पहले से आना जाना था, पहले से ही जानते थे, यानी कि इसकी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस खेत के अंदर कृषक काम कर रहे थे, ऐसी जानकारी आई है वो इन्हीं के द्वारा, क्योंकि गुजरात से फैमिली आई थी और गुजरात से इनके पास खेत खरीदा था। तो ऐसे में क्योंकि काम करने वालों को ये जानकारी रहती है कि इनके पास क्या इनपुट है, तो उन्होंने इनपुट दिया, क्योंकि उनके रिश्तेदार वो कांस्टेबल बताया जा रहा है जिसका आना जाना वहां पर था। तो अपने आप में बड़ा सवाल तो ये होता है कि कांस्टेबल नहीं उन्हीं को प्रोवोक कर रहा था या उसके तरीके से लूट के लिए तैयार कर रहा था, तो अपने आप में बड़ा है और लंबे समय से साजिश रही होगी, तभी इस तरीके की इसका। बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हर दिन कार्रवाई हो रही है और अब गिरफ्तार हो चुके 9 और ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। कुल मिलाकर 45 ट्रेनी यानी 45 ट्रेनी एसआई में से 20 को सस्पेंड अभी तक किया जा चुका है। आने वाले समय में अन्य ट्रेनी एसआई पर भी गाज गिर सकती है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने 8 ट्रेनी एसआई करणपाल गुदारा, जयराम, मनीष बेनीवाल, श्रवण कुमार, मनीषा, अंकिता गुदारा, मंजू बिश्नोई, मंजू देवी को निलंबित किया है। इनमें से मंजू बिश्नोई को बीकानेर और मंजू देवी को हनुमानगढ़ और अन्य को श्रीगंगानगर जिला आवंटित है। इसी की तरह अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने ट्रेनी एसआई सुभाष बिश्नोई को सस्पेंड किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जयपुर उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई निलंबित किए गए थे। वहीं आने वाले समय में अन्य पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। धांधली करने वालों पर फिर गिरी गाज। एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई निलंबित। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। भजनलाल सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब आईजी स्तर पर एक्शन शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पर जेल जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों को निलंबित कर दिया गया। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया। जयपुर रेंज से एकता, अविनाश और सुरजीत के साथ उदयपुर रेंज से राजेश्वरी, दिनेश बिश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत पर गाज गिरी है। वहीं कोटा रेंज से मालाराम बिश्नोई, चेतन सिंह और रेणु कुमारी को निलंबित कर दिया गया। 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया और 10 महीने बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए सभी ट्रेनी एसआई को हाल ही के दिनों में ट्रेनिंग के लिए संबंधित जिलों और रेंज में भेजने के आदेश जारी किए गए थे।
दरअसल 31 दिसंबर 2024 को ही एडीजी ट्रेनिंग विपिन कुमार पांडे की ओर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन सभी ट्रेनिंग एसआईज को संबंधित जिलों में पोस्टिंग दी गई थी, जो कि ट्रेनिंग की पोस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि क्योंकि मामले के अंदर एसओजी की कार्रवाई चल रही है और ये सभी 25 ट्रेनिंग एसआई एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनके अलावा 6 आरोपी ऐसे गिरफ्तार किए हैं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला और रेंज को मई में कहा था। दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक कांड में आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भुजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारियां शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी थी। वैसे तो सस्पेंशन की कार्रवाई किसी भी राजकीय कर्मचारी के गिरफ्तार होने के 48 घंटे के भीतर ही कर दी जाती है, लेकिन नियम बने हुए हैं, नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से हरी झंडी न मिलने के चलते इस कार्रवाई में अत्यधिक देरी हुई और 10 महीने के बाद में फाइनली रेंज स्तर पर अब जो है ट्रेनी एसआईज को निलंबित करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रेनी एसआईज को फील्ड में भेजने को लेकर के भी इस पूरे मामले को लेकर के मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसको लेकर के आगामी तारीख 6 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है, राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 विवादों के घेरे में है और लगातार भर्ती रद्द करने की मांग भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 10 लाख रुपए कैश, 2 किलो ज्वेलरी सीज कर ली गई है। वहीं 130 करोड़ की गुप्त रसीदें भी बरामद की गई हैं आयकर विभाग की तरफ से। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर सर्च अभी तक जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये कार्रवाई जारी थी। कई अलग अलग ठिकानों पे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के अलग अलग ठिकाने, खाली उदयपुर में ही 18 जगह पर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई थी। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के विभिन्न ठिकानों पर आयकर सर्वे से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबी जांच पड़ताल के बाद आयकर सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई है। आय, व्यय और संपत्ति के दस्तावेज कब्जे में लिए जाने की सूचना है। आयकर विभाग को जो इनपुट मिली है उसकी पुष्टि होने की भी सूचना बताई जा रही है। निवेश के अलावा किसी डील को लेकर भी आयकर विभाग को आवश्यक दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों की पूरी जांच होने के बाद ही अब क्या कुछ सच है वो सामने आ सकेगा। जोधपुर के अलावा जयपुर, प्रयागराज, इंदौर में भी सर्वे की कार्रवाई की गई है। फिलहाल आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई का सारांश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। रेड जारी, गड़बड़ी भारी। विवादों का उत्कर्ष, क्या निकले निष्कर्ष? स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करने का हुनर सीख रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि वे स्तब्ध रह गए। 2 जनवरी भी साल के दूसरे दिन की तरह ही थी। क्लास में स्टूडेंट कामयाबी के गुर सीख रहे थे, तभी उन्हें बाहर निकलने को कहा गया और कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। ऐसा एक नहीं, देश भर के कई सेंटर्स में किया गया। देश का एक नामी गिरामी कोचिंग संस्थान गुरुवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आयकर की टीम ने दबिश दी। कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कैंपस में तैनात पुलिसकर्मियों ने जल्द ही छात्रों को भगा दिया, लेकिन आईटी की दबिश से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक परेशान हो गए। ये हाल तब जब संस्थान का सुर्खियों से पुराना नाता रहा।
इसके बावजूद क्यों इस कोचिंग संस्थान के प्रति छात्रों में जबरदस्त क्रेज है? 2002 में वजूद में आया उत्कर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराता है। इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड 100% रहा है। दूसरे संस्थानों की तुलना में कम फीस लेता है। देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर हैं, इसलिए छात्रों में उत्कर्ष का जबरदस्त क्रेज है। यह बताने की जरूरत नहीं कि छात्र कोचिंग संस्थानों के लिए कमाई का जरिया होते हैं, इसलिए संस्थान अधिक से अधिक छात्रों का एडमिशन लेता है। इस बात से बेफिक्र कि उनके पास उन तक पहुंचने वाले छात्रों को पढ़ाने लिखाने की बुनियादी सुविधाएं हैं भी या नहीं। 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद उत्कर्ष सुर्खियों में आया था। एनजीटी ने घटना का संज्ञान लिया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई दूसरी एजेंसियों से जवाब तलब किया। उस विवाद का साया अभी हटा भी नहीं था कि 4 राज्यों के कुल 17 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई हुई। लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी, ज्वेलरी मिलने की खबर है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर आयकर विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य सामने निकलकर जरूर आए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि करीब 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों को दिया जा रहा था, जो 4 साल से कथित तौर पर लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद फिजिक्स वाले से 240 करोड़ की डील उत्कर्ष क्लासेस की भी हुई थी। वो तथ्य भी सामने निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन में। वहीं उत्कर्ष क्लास ने अपना 51% स्टैक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। तो ऐसे में ये कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर सामने आए हैं। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील पर सर्च डील की वैल्यूएशन को लेकर जारी है इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक ने इस संस्थान के संचालन को लेकर फिजिक्स वाले के साथ डील की। 50% से ज्यादा शेयर फिजिक्स वाले को दे दिए गए। शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों बाद इस कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण फिजिक्स वाले का होने वाला है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील में करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन किए जाने की शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था। जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे, और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेट पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी, और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है, और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। खड़े रहो। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे झुंझुनू से परीक्षा की महत्वपूर्ण कॉपियों को कूड़ा बना डाला। इस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम जो खबर बता रहे थे उसका कोचिंग रेट पर, उस पे महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। ये बहुत बड़ा मसला है। एक सिविल सर्विसेज
की प्रिपरेशन कराने वाला कोचिंग महिमा वो इतने बड़े घोटाले के को अंजाम देता चला आ रहा है। क्या कुछ अभी अपडेट्स है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर अभी भी आयकर विभाग की सर्च लगातार जारी है। करंट अपडेट की हम बात करें तो कल रात को जो अपडेट सामने निकल कर आए हैं उसमें करीब 130 करोड़ रुपए के अनकाउंटेड रसीदें जो है मिली है। 2 किलो गोल्ड जो है सीज किया गया है, वहीं 10 लाख रुपए कैश बरामदी की गई है। फिलहाल अपडेट यह है, और उससे पहले जो हमने आपको बताया कि डील की गई थी फिजिक्स वाले से, करीब 240 करोड़ रुपए की डील की गई थी। वहीं 51% उत्कर्ष ने अपना स्टेक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। और वहीं जो छात्रों के डिस्काउंट जो दिया गया था, छात्रों को बड़ी संख्या में जो डिस्काउंट दिया गया था फीस पर, उसका भी जो है काला चिट्ठा निकाला जा रहा है आयकर विभाग की ओर से। लगातार आयकर विभाग की सर्च अभी तक जारी है। और आपको बता दें कि करीब 4 किलो ज्वेलरी मिली है, जिसमें से 2 किलो ज्वेलरी को जो है सीज कर लिया गया है। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाले की डील की अगर हम बात करें तो करीब 240 करोड़ रुपए की डील इन दोनों के बीच में बताई जा रही है। वहीं 51% स्टैक जो है उत्कर्ष ने फिजिक्स वाले को बेचा था। ये तमाम तथ्य अभी तक आयकर विभाग के ऑपरेशन के थ्रू निकलकर सामने आए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अभी दिन तक आयकर विभाग अपनी सर्च ऑपरेशन पूरी कर लेगा। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्कर्ष कोचिंग सेंटर क्लासेस के सामने, जो गोपालपुरा में मौजूद है। यहाँ पे करीब 3 से 4 सेंटर्स उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाता है। RAS हो, IAS हो, ये जो 2 बड़े एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस करवाता है। और करीब हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसे में जब पेरेंट्स के सामने या फिर कई बच्चों के सामने ये आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जा रहा है, तो उनके दिमाग में भी एक नेगेटिव इमेज निकलकर सामने आ रही है कि कैसे धोखाधड़ी की जा सकती है। लेकिन आयकर विभाग की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो करीब अभी 130 करोड़ की अनअकाउंटेड रसीदें भी प्राप्त की गई है। तो इस सब पे अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और बताया जा रहा है कि करीब दिन तक या शाम तक पूरी तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा। और भी बाकी के जो तथ्य होंगे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल मौके पर मैं मौजूद हूँ, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में फिलहाल अभी क्लासेस जो है लगातार जारी है। अब बच्चे आ रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच में आपकी बच्चों की पढ़ाई को कोई इफेक्ट ना हो। जब से ये 3 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इस बीच में बच्चों से कभी आपका इंटरेक्शन हुआ कि इतने बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इतने सालों से संचालित हो रही है, कई सारे सिविल एस्पायरेंट्स को ये कोचिंग ने निकाला है, तो उनको ये कहीं इमेज ये बिल्ड था कि कोचिंग इतने बड़े घोटाले में संलिप्त हो सकता है? दूसरी बात ये कि क्या ये इतने बड़े जो करोड़ों की घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, बच्चों की फीसेस भी क्या हर साल बढ़ाई जाती रही हैं? उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो फीस भी जो है बच्चों से ली जाती है। लेकिन जब बच्चों के सामने ये सब बातें आती है तो उन्हें एक चीटिंग सा महसूस होता है कि इतनी फीस लेकर भी इतने करोड़ों का घोटाला उन्हें देखने को मिलता है। आयकर विभाग की ओर से ये इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, जिससे हम भी उनको पता पा रहे हैं कि इतने करोड़ों का घोटाला जो है अब तक हो चुका है, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। हाल फिलहाल हम ये एक जाँच की जा रही है, जिसमें ये तथ्य निकल कर सामने आए हैं। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, अपने सिविल सर्विसेज RAS के एग्ज़ाम्स की वो तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जब उनके साथ ये चीटिंग अगर मानते हैं हम कि होती है, तो ऑफकोर्स उन्हें ठगा सा महसूस होता है, और काफ़ी नेगेटिविटी भी आती है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम लोग इतना फीस देकर वहाँ भेज रहे हैं और ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, तो अंदर इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी एजुकेशन पर भी सवाल उठते हैं कि अंदर पढ़ाई भी उसी लेवल की जाती है या नहीं की जाती है। तमाम सवाल जो है अब प्रश्न बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने। ऑब्वियस सी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। तो चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इस्पात यार्ड में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पुलिस ने इस्पात सेंटर पर कार्रवाई की है। पुराने CMHO ऑफिस के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस्पात संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्पात में थाईलैंड की 2 युवतियां पाई गई थी। बासी क्षेत्र में किसी होटल में लड़कियों को ठहरा रखा था। सरदारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस्पात सेंटर के आड़ में किस तरह से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। थाईलैंड की ये दोनों लड़कियां बताई जा रही हैं, जिनको ठहराया गया था एक होटल में, किसी जो हम बता रहे हैं बासनी क्षेत्र के किसी होटल में। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना लगी, पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों को पकड़ लिया है।
जोधपुर में कार्रवाई की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की एक कार्रवाई हुई है एनडीपीएस मामले में। पुलिस की सर्चिंग मिशन संकल्प के तहत 2 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। मसूरिया नट बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वो भी अवैध शराब के खिलाफ। गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर भी सर्च चलाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस दल का सर्च अभियान जारी है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में यह अभियान जारी है, तो चाहे वो शराब हो, चाहे अवैध गतिविधियां हो, एक पूरा अभियान चलाकर पुलिस इस पूरे मसले पर कार्रवाई कर रही है। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।